बहुत लोग आए इसमें, बहुत लोग मेरे ईमानदारी को देख के 5 से और 10 तक जब मैं प्रधान रहा, 22 साल उम्र बहुत कम उम्र होती है। खुखुंदू बहुत बड़ा गांव है, 15,000 की आबादी है, 7200 वोटर हैं। वहाँ मैं लड़के और वहाँ मैं प्रधान निर्वाचित हुआ। 5 से 10 रहा। पिताजी ने 10 में मुझसे कहा कि अगर तुम अच्छा काम किए होगे, मैं तुम्हारे लिए किसी से कहने नहीं जाऊँगा, ये तुम्हारी परीक्षा है। अगर अच्छा काम किए होगे तो 10 में पिछड़ी सीट आई, महिला कोटा था, कहे कि तुम अपने जाओ, तुम लड़ रहे हो, अगर तुम दोबारा जिता लिए तो मैं समझूंगा कि तुम अच्छा काम किए हो। मेरी पत्नी को मैंने चुनाव लड़ाया और जिले में सबसे ज़्यादा वोट से 824 वोट से मेरी पत्नी प्रधान हुई थी खुखुंदू की। साथियों, फिर आया 2015 का समय। 2015 में फिर मैंने पत्नी को प्रधान लड़ाया और प्रधान नियुक्त किया, बनाया, प्रधान लोगों ने चुना। 2016 में प्रधान संघ अध्यक्ष का चुनाव हुआ। भलवनी ब्लॉक पड़ता है हमारा, भलवनी में मैं लड़ा, एक और घनश्याम सिंह हमारे प्रधान मित्र थे, वो लड़े। वहाँ भी मैं 85 वोट है भलवनी ब्लॉक में, 55 वोट प्रधानों का वोट पा के मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। फिर आप लोगों के बल पे मैं संघर्ष करता रहा, मेरा गांव आरक्षित हो गया। फूलचंद प्रसाद जी आए हुए हैं, प्रधान जी होंगे इसी में कहीं। वो कहे कि मिस्टर बाबू हमारा समर्थन कर दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, 12 लोग लड़ रहे हैं, 12 लोग हमारे हैं, और जो अगर कोई किसी का समर्थन नहीं करेगा तो मैं भी किसी का समर्थन नहीं करूंगा। गंवाई राजनीति है, कुछ लोग हैं जो बिगाड़ना चाहे और किसी एक कैंडिडेट को लेकर घूमने लगे। मैं देखा कि बड़ी मुश्किल के बाद खुखुंदू के प्रधानी एक गरीब परिवार में, एक किसान परिवार में, एक संघर्षशील परिवार में आई है। अगर फिर चली गई तो पुनः फिर संघर्ष कोई आनंद यादव पैदा होगा, तब जाके फिर कोई प्रधानी ले पाएगा। पुनः मैंने मात्र 5 घंटा में, खुखुंदू के लोग हैं यहाँ, गवाह हैं, कोई पूछ सकता है, मीडिया के आप लोग हैं, इस चीज़ को प्रचारित करिए। खुखुंदू में मैंने 5 घंटा में मैंने प्रधान बनाया और मेरा प्रधान हुआ। उसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य नियुक्त हुआ, जीता, लोगों ने जिताया। चाचा हैं हमारे पूर्णमासी गौड़, जिनको उम्र देख लीजिए, इनके हमारे लिए 2 गाड़ी भर के इस तरह का आदमी हमारे लिए और आया है। उसका कारण है कि मैं सेवा करता हूँ। बस ये आदमी मेरे लिए आया और संघर्ष हमेशा 24 घंटा, कहे बाबू जहाँ जरूरत होगी वहाँ खड़ा रहूँगा। और आप लोगों का यह प्रेम देख के, जो प्रेम है, यह प्रेम देख के हमको अपने आप को, मन किस शब्द समय अगर आप लोगों की तारीफ करूं वो शब्द कम पड़ेगा। आप लोगों के आशीर्वाद से बहन जी ने मुझको टिकट दिया। मैं कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था। एमएलए के लिए सोचता था, रामपुर कारखाना विधानसभा में घूमता था, लेकिन कभी यह नहीं सोचा था कि सांसद का चुनाव लड़ूंगा। साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, सभी जब नौजवान साथियों, बहन जी ने मुझको 7 तारीख को टिकट दिया। जब 7 तारीख को बहन जी जब मुझको बुलाई, टिकट जब कहीं कि जाओ संदेश यादव तुम लड़ो, साहब हमारे विजय प्रताप साहब जो जोनल कोऑर्डिनेटर साहब हैं, जो एमएलसी हैं, 2 बार एमएलसी रहे हैं, मैं कहा कि साहब हमारे प्रचार दाखिला में आ जाइएगा। साहब हमारे अनुरोध को स्वीकार किए और साहब भी हम लोग के बीच में आए हैं। आप सभी लोग हमारे साहब का ताली बजा के स्वागत करिए। साहब ने अपना कीमती समय हम लोग को दिया। साथियों, बहन जी ने अगर टिकट हमको दे दिया है, अब सोच लीजिएगा, एक तरफ धन वाले हैं, धनबन वाले हैं, एक प्रत्याशी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक प्रत्याशी जो है वो आप पता कर लीजिएगा। मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर सत्य है तो सत्य कहने में गुरेज नहीं करूंगा। एक प्रत्याशी जो बड़ी पार्टी से हैं, जो कभी, आज भी बैतालपुर में उनका घर है, बैतालपुर के पास, कभी कहीं उनका आता पता नहीं रहता है। यहाँ तो छोड़िए देवरिया, दिल्ली भी छोड़िए, वो विदेश में रहते हैं। पता कर लीजिए, आप लोग नए लड़के हैं, फेसबुक खोल के उनका आज से 6 महीना पहले का देख लीजिए, ट्विटर खोल के देख लीजिए, व्हाट्सएप खोल के देख लीजिए, पता कर लीजिए, यहाँ नहीं रहते हैं, विदेश रहते हैं। दूसरे प्रत्याशी जो गठबंधन के आए हैं, अरे वाह, इतना बड़ा जिला में घटना हुआ था, आपके बगल का घटना था। संदेश यादव की पार्टी, बहुजन समाज के पार्टी के लोगों ने
कमेटी के लोगों ने सबसे पहले वहाँ घटनास्थल पे गए थे और संदेश यादव भी उस घटनास्थल पे गए थे। जो क्षमता थी, जितना करना चाहिए, एसपी से मिलना चाहिए, अधिकारियों से मिलना चाहिए, मैंने भी किया। जो वहाँ के लोगों ने किया, मैंने भी किया। और आपके घर के बगल की घटना है, आप पूछने तक नहीं गए। और एक जो बहुत बड़े पूर्वांचल के नेता हैं, किसी जात धर्म की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन बहुत बड़े पूर्वांचल के नेता हैं, वह चले गए पूछकर, सांसद रहे हैं पूछने। अब पुलिस ने उनको कतरारी के पास रोक दिया तो बुलेट पे बैठ के गए, तो आप कह रहे हैं कि 85 साल का बूढ़ा जवान हुआ है। वो आप यही महोदय जो इस समय यहाँ गठबंधन से प्रत्याशी हैं और कहे कि गुंडाई करते हैं यादव, ये कहना सामाजिक बात नहीं कहना चाहिए मुझको, लेकिन एक जात विशेष का नाम रख के इन्होंने कहा। साथियों, मैं अपने बारे में नहीं कहूँगा, आप पता कर लीजिएगा मेरे बारे में। मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर बहन जी ने विश्वास दिया है आप लोगों के बल पे, आप लोगों के अपने ऊपर अधिकार समझ के, मैंने बहन जी ने जब कहा तो मैं तैयार हो गया साथियों, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेवारी देवरिया के लोगों के लिए है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। मैं सांसद का कैंडिडेट लड़ने लायक, जन्म तो है मेरे पास, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो समय चल रहा है पैसे का, उस मामले में मैं पैसा के मामले में सांसद का कैंडिडेट, सांसदीय प्रत्याशी लड़ने लायक नहीं हूँ। लेकिन धन है बहन जी, अगर मुझको उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है साथियों, मैं कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं हूँ। मेरे पास एक टूटी फूटी स्कॉर्पियो है, कहीं खड़ी होगी उसी से मैं चलता हूँ। वो भी मेरे पिताजी की खरीदी हुई है। जब वो एमएलए थे, कोटा से अपने ऋण पे लिए थे, मैं उसी से चलता हूँ। मैं चाहता अगर 3 बार प्रधान रहा, जिला पंचायत सदस्य हूँ, अगर चाहता तो बहुत गाड़ी बहुत पहले आज से बदल लिया होता, लेकिन मैं ईमानदारी की राजनीति करता हूं। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, एक तरफ जरूर ख्याल रखिएगा, अगर संदेश यादव चुनाव जीतते हैं तो इसमें से पूर्णमासी गोंड का लड़का, इसमें से संजय यादव का लड़का, इसमें से दिलीप प्रसाद का लड़का, इसमें से दिलीप दुसाद का लड़का, इसमें से लालजी यादव जी का लड़का, इसमें से जितेंद्र जी का लड़का, इसमें से जो भी सम्मानित लोग आए हैं, आप लोगों के लड़के भी अगर संदेश यादव जीतेंगे तो अभी कभी टिकट पाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। साथियों, यह लड़ाई बहुत ही, इस समय जो लड़ाई है हमारे लिए, माताएं आई हैं जो घर से अगर मेरे लिए आई हैं, 2 गाड़ी आई हैं भर के, अगर मेरे लिए आई हैं तो बहुत बड़ी बात है साथियों। एक तरफ धन वाले हैं, एक तरफ आपका बेटा जन वाला है। तो अब आप लोगों को करना है कि किस तरह से जन वालों को लड़ा के और जिता के और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें साथियों। अगर संदेश यादव देवरिया से सांसद हो गए, अगर सांसद हो गए, सरकार किसी की भी हो, किसी की भी हो, यहाँ अगर न्याय होगा, यहाँ सरकार रहेगी संदेश यादव की और संदेश यादव की लोगों की। उसका कारण है ईमानदारी में बहुत बड़ा दम होता है। आज ईमानदारी की ही देन है कि मेरे जैसा व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूँ। अब विश्वास भी है कि मैं चुनाव जीतूंगा भी। उसका कारण है घमंड नहीं है, लोगों ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि एक गरीब का बेटा, एक सेवक का बेटा, एक ईमानदार व्यक्ति का लड़का चुनाव लड़ रहा है और इसको किसी भी तरह से हम लोग को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना है साथियों।